जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों पॉसिबल हो पाया ये बताना है। पहला ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि वी कैन कट डीएनए, हम डीएनए को काट सकते हैं बिल्कुल, एट स्पेसिफिक साइट्स पे भी काट सकते हैं, बाय एंडोन्यूक्लियस लाइक डीएनएज वन। अब डीएनएज वन लिख दिया है, अब ये जो है नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है, ये नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है। अब नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूजफुल नहीं रहा क्योंकि ये स्पेसिफिक साइट्स पे कट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्यूरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया से ही प्यूरिफाई किया गया है। कैन बी यूज इन विट्रो, इसको इन विट्रो यानी कि आर्टिफिशियल मीडियम है, बॉडी के बाहर, ऑर्गेनिजम्स के बाहर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बिल्कुल ही प्रिसाइज कटिंग देता है डीएनए की, और सीक्वेंस को काट करके हम कोई दूसरा जो है ऐड कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन, इसकी वजह से ही सब पॉसिबल हो पाया। तो ये ठीक है। द फिनोमिना ऑफ ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज वेल अंडरस्टूड। अभी एक फिनोमिना है जो कि बैक्टीरिया के अंदर होता है, ये हमको समझ में आया है कि किस तरीके से ट्रांसडक्शन होता है। बट अगर हम बात करें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसकी वजह से तो पॉसिबल नहीं हुआ है क्योंकि एक नेचुरल जीन ट्रांसफ़र है, बस हमने मैकेनिज्म समझा। तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट है वी कैन सी डीएनए बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ, हम देख सकते हैं, पर देखना ही जो सफिशिएंट नहीं है, हमें कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूलर टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी कि हम डीएनए की कटाई छटाई करके दूसरा डीएनए ऐड कर सके, या दो डीएनए को मिला करके एक्सप्रेस कर दे, या किसी डीएनए के कोड्स न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस को बदल करके एक अलग जीन्स का एक्सप्रेशन दे सके। ठीक है, तो ये भी जो है इनफ नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के आने की वजह से ये पॉसिबल हो पाया जेनेटिक इंजीनियरिंग।